सूर्योदय होने के बाद हम पहले इष्ट देवता का नमन करते हैं। जो हमारे इष्ट देवता हैं जिन्हें आप पूजते हैं उनका आप नमन कीजिए। उसके बाद आप धरती माँ का आशीर्वाद लेके अपने काम की शुरुआत कीजिए। आपका पूरा दिन बहुत ही अच्छा जाएगा। तो ये देखिए, आज मैं आपको अपने प्लांटों से मिलाने वाली हूँ। मेरे प्लांट बहुत ही अच्छे हो रहे हैं और मैं इन्हें नेचुरल तरीके से ही पालती हूँ। आपको पता है, जो हम चाय की पत्ती होती है, चाय बनाते हैं, उसके बाद जो पत्ती होती है उनका इस्तेमाल करके मैं अपने प्लांटों का पालन पोषण करती हूँ, जिससे मेरे प्लांट काफ़ी अच्छे हो रहे हैं और बहुत अच्छी तरह से ग्रोथ कर रहे हैं। तो ये देखिए, जो मेरा गुलाब है उस पर बहुत सारी कलियाँ खिली हुई हैं और इन कलियाँ से हमें पता चल रहा है कि हमारे गुलाब पर कितने सारे फूल आएंगे। और आप देख सकती हो, तो इसमें ना बहुत अच्छी तरह से ग्रोथ किया है और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं इनका पालन पोषण अच्छी तरह से कर लेती हूँ और नेचुरल तरीके से ही करती हूँ। और सुबह का ये टाइम है, देखिए पंछी जब अपनी आवाज़ में गाते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो और ये मेरा जो गुलाब है, आपको कैसा लगा? पेड़ पौधे हमारे जीवन में बहुत ही महत्व रखते हैं, इसलिए मैं इनका ध्यान बहुत ही अच्छी तरह से रखती हूँ। और ये देखिए, मैंने पुदीना भी लगा रखा है। पुदीना हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक होता है और मैंने इस तरह के बहुत सारे प्लांट लगा रखे हैं जो हमारे लिए लाभदायक होते हैं। और ये देखिए, घर को डेकोरेट करने के लिए ये वाला प्लांट जो होता है काफ़ी अच्छा रहता है और देखने में भी काफ़ी सुंदर लगता है। और आपको मेरे प्लांट कैसे लगे, आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। और ये मेरे जो प्लांट हैं बहुत ही सुंदर लगते हैं। आज मैंने कुछ न्यू प्लांट भी लगाए हैं, क्योंकि देखिए, जैसे प्लांट मैं लगाती रहती हूँ, कुछ जैसे हमारा कोई भी गमला खाली होता है उसमें मैं प्लांट लगा देती हूँ, चाहे कुछ भी हो, पुदीना की लीफ क्यों ना हो। तो ये कुछ मैंने चाइनीज पेड़ लगाए हैं और ये देखने में काफ़ी सुंदर लगते हैं। तो मैं घर पर ही लगा लेती हूँ, कोई माली नहीं बुलाती हूँ। माली से सिर्फ मैं पेड़ ले लेती हूँ और खाद भी नहीं लेती हूँ। खाद भी मैं घर का ही इस्तेमाल करती हूँ, मिट्टी में पार्क में से ले आती हूँ। तो इस तरह से मैं अपने प्लांट को लगा लेती हूँ। तो आपको पेड़ों से क्या शिक्षा मिलती है? जब पेड़ छोटा होता है तो कुछ दिन बाद उस पर बड़ा होने के बाद या तो फल आता है या फूल आता है, फिर फूल भी सूख जाता है, फिर उसके धीरे धीरे उसकी जो लीफ होती हैं वो भी सूख जाती हैं और जो पेड़ होता है बिल्कुल ऐसा हो जाता है, मुरझाया हो जाता है, उसकी सारी लीफ सूख जाती हैं। फिर से वो पेड़ हरा होता है, उस पर न्यू लीव आती हैं, फिर से उस पर फूल आते हैं। तो फूलों की तरह, पेड़ों की तरह वही हमारा जीवन होता है। हमारे जीवन में भी सुख दुख चलता रहता है और यही जीवन होता है। और ये पेड़ अपराजिता का है। ये पेड़ बहुत ही सुंदर लगता है, इस पर ब्लू या वाइट फूल आते हैं और ये भोले बाबा को बहुत ही प्रिय होता है, इसलिए मैंने ये पेड़ लगा रखा है। जैसे हम मंडे को व्रत रखते हैं तो उनके लिए हम ये वाला फूल ले जाते हैं। और मैं कर रही हूँ अपने काम की शुरुआत। तो सबसे पहले मैं काम करती हूँ तो झाड़ू से ही शुरुआत करती हूँ। झाड़ू लगाते हुए मुझे मिल गया है बिल। तो मैं देख रही थी, हमने अभी शॉपिंग की थी अपने बच्चों के लिए, हम कपड़े लेकर आए थे। कोई भी फेस्टिवल होता है तो हम अपने बच्चों के लिए न्यू कपड़े लेकर आते हैं और हमें भी अच्छा लगता है, बच्चों को भी अच्छा लगता है। और ये फेस्टिवल जो होता है, दीपावली, होली, ये सबसे बड़े फेस्टिवल होते हैं, तो उनके लिए हम कुछ ना कुछ खरीद कर लेकर आते हैं। तो उनके लिए कपड़े लेकर आए थे और मैं कपड़े दिखाऊंगी आपको बाद में, और पहले कर लेते हैं हम कुछ काम।
ऑफ भी कर सकते हो। इस तरह से आप काम करते हो ना, थोड़ा ध्यान से करना चाहिए। तो घर में जब हम अकेले रहते हैं, काम करते हैं तो थोड़ा ध्यान से करते हैं। और यहाँ मैं अपने बेड की चादर कर रही हूँ सही। और आज मैंने दोनों बेड की चादर जो होती है उन्हें चेंज कर दिया है। डबल बेड की भी चादर चेंज कर दी है, सिंगल बेड की भी चादर चेंज कर दी है। अगर आप नई चादर नहीं लगा सकते हो तो धुली हुई चादर आप उस पर लगा दीजिए। कोई भी त्योहार आता है वैसे मैं चादर को 8 दिन बाद चेंज कर देती हूँ। तो इस तरह से मेरा ये रूटीन रहता है। सुबह से हम जब जगते हैं तो काम करते करते कब शाम हो जाती है पता ही नहीं चलती है। और बच्चे घर में होते हैं तो मन भी लगा रहता है, और बच्चे घर में नहीं होते हैं तो मन बिल्कुल भी नहीं लगता है। और मैं ना बहुत उदास सी रहती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड भी सुबह चले जाते हैं, पूरे दिन मैं घर का काम करती रहती हूँ और मन भी नहीं लगता है। इस तरह से आपसे भी थोड़ी मेरी बातें हो जाती हैं, इससे मेरा मन थोड़ा सा लग जाता है। और ये था मेरा मॉर्निंग रूटीन। इस तरह से मैं अपने घर के सारे काम कर लेती हूँ। और मुझे बहुत सारे काम ऐसे रहते हैं जो मुझे करने ही करने हैं, चाहे मैं कितनी भी थकी हूँ फिर भी मैं उस काम को कर लेती हूँ। आज मैंने अपने घर का क्लीनिंग का काम ख़त्म कर दिया है। विंडो और डोर जो होते हैं मैंने सारे साफ़ कर दिए हैं। और आज मुझे करनी थी अपनी किचन की क्लीनिंग। तो सबसे पहले मैंने सारे डिब्बे निकाल लिए। डिब्बे निकालने के बाद, धोने के बाद, ये पॉलीथीन चेंज करने के बाद इस तरह से मैंने सारे डिब्बों को धोकर अच्छी तरह से किचन में लगा दिया है। आई थिंक आज की वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कर देना, और चैनल पर पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।